नवरात्र की उपासना में, आराधना में बहुत आनंदपूर्वक हम जुड़े हैं। आज नवरात्रि पर्व का, शारदीय नवरात्रि पर्व का आज छठा दिन है और ये 6 काय की रक्षा को हमें सूचित करता है। साथ ही साथ ये अधिष्ठात्री देवी का दिन है, अधिष्ठात्री शक्ति का दिन है और 9 देवियों में से कात्यायनी देवी का इस दिन आराधन होता है, अर्चन होता है, ध्यान होता है और हम आत्मिक शक्तियों के जागरण से जुड़े हैं। तो आत्मिक शक्तियों के जागरण में आज की शक्ति का नाम है अधिष्ठात्री शक्ति। ये अधिष्ठात्री शक्ति, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे दृश्य और अदृश्य जगत को जोड़ने वाली, एक तार में पिरोने वाली, समायोजन करने वाली, मन, वाणी और कायिक कलापों के प्रति हमें सजग करने वाली शक्ति है और इसका बीज मंत्र है यम। ये शक्ति हमारे अंदर में ऐसे ढंग से विराजमान है कि अगर हम इसको संतुलित करके अपने व्यवहार में उस प्रकार का एक संतुलन सिस्टम बना लेते हैं, तो ये अधिष्ठात्री शक्ति हमें उत्थान की ओर ले जाती है। उत्थिता शक्ति का कल हमने ध्यान किया था और उत्थिता शक्ति जब अधिष्ठात्री शक्ति से जुड़ जाती है ना, तब दोनों का और साथ में प्रमिति शक्ति, समिधा शक्ति, ये सब चिति शक्ति, जब ये आपस में सारे तालमेल से जुड़ जाते हैं, तब अधिष्ठात्री शक्ति इनके अंदर एक विशेष लय उत्पन्न करती है। आज उसी अधिष्ठात्री शक्ति का हम परिचय करेंगे, उद्घाटन करेंगे और अपने अंदर में उसका जागरण करेंगे बीज मंत्र द्वारा, ध्यान द्वारा। आइए जुड़ते हैं। ठीक से पोज बनाकर, ध्यान के पोज से शरीर को एकदम ढीला छोड़कर संतुलित ढंग से हम बैठ जाएं। आँखों को कोमलता से बंद करना है। हथेलियाँ दोनों आप चाहें तो घुटनों पर रख सकते हैं और अगर चाहें तो ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं। ध्यान मुद्रा में रखने से ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उंगलियों से और नाभि से निकलने वाले जो तरंगे हैं, उनका एक लयबद्ध चक्र चलता है और वो चक्र हमारे ध्यान में, हमारी अवस्थिति में, एकाग्रता में बहुत सहायक बनता है। तो हम बैठ जाएं अपने विशेष आसन से। आंखें हमारी बंद हैं और अधिष्ठात्री शक्ति का बीज मंत्र यम। अब ये यम जो है, ये जो शब्द है, ये कहाँ से बोला जा रहा है, आप इसको थोड़ा सा अनुभव करें। यह शब्द, ये हमारे बायां जो ऊपर का जबाड़ा होता है, ऊपर की दंत पंक्ति होती है लेफ्ट की, उस पर
हमारी जीभ का अग्रभाग जब टच होता है और गले से कंठ से वायु का घर्षण होता है, तब ये य शब्द निकलता है, य। ठीक है। यम, यम। और ये यम किससे जुड़ा है? विशुद्धि चक्र से। विशुद्धि चक्र से इसका संबंध है। और जिस विशुद्धि चक्र का हम सोचते हैं गले में, इसका जो है अवस्थिति बताई है गले में शरीर शास्त्रियों द्वारा। गले में तो नहीं कहना चाहिए, गले और गर्दन के बीच में कहीं ये चक्र स्थापित होता है। और थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां यहाँ होती हैं, उनसे थायरॉक्सिन नाम का जो है वो स्राव निकलता है। और थायरॉक्सिन की मात्रा अगर उचित परिमाण से थोड़ी सी भी कम या थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो वो रोग का कारण बनती है। थायराइड रोग हो जाता है उससे। तो विशुद्धि चक्र का जागरण हम करेंगे। हाँ, शुरू करते हैं अपने सांसों के साथ। यम, 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 गुंजार की तरफ ध्यान दें। य जो है कहाँ से हमें किस तरह से स्पर्श करना है। दांत को पूरा स्पर्श नहीं होगा, उसको जरा सा टच होगा जीभ से। यम, 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 हमें जो उच्चारण करना है उसकी तरफ विशेष ध्यान देना है। बीज मंत्रों का उच्चारण अपने आप में बड़ा शक्तिशाली और विशेष फलदायी होता है। ज़्यादा उसमें क्वालिटी आ जाती है, ज़्यादा उसमें गुणवत्ता आ जाती है, लेकिन तभी आएगी जबकि हम उसके उच्चारण को स्पष्ट करेंगे, ठीक से उच्चारण करेंगे, सही रीति से करेंगे। अब जो मैंने बोल दिया यम, यम बोलने से तो कुछ और तरह से आवाज़ आती है, लेकिन जब हम बीज मंत्र बोलेंगे तो हमें उसको संघर्षण करते हुए, गले में संघर्षण करते हुए अंग की आवाज़ निकालनी है। अंग जो कि 5वां अक्षर होता है ना वर्ग का।
पूरा य उस प्रकार से, जैसे हम य बोलते हैं ना, अम, ये जो य बोला जाता है, ये कहाँ से बोला जाता है? ये हमारे तालु से बोला जाता है ना। तो वो वाला उस तरीके से य नहीं बोलना हमको। तालु से जो य की आवाज़ आती है, तो वहाँ तालु और साथ में जो हमारी मूर्धा होती है, तालु और मूर्धा का मध्य भाग, मूर्धा यानी अपर पैलेट और तालु यानी कि लोअर पैलेट, तो दोनों के जो बीच का मीडियम है, दोनों का बीच का सेंटर का जो भाग है, और उसको गले से गले से जो आवाज़ निकलेगी वो संघर्षण करती हुई निकलेगी, उसको छूती हुई निकलेगी। तो इस तरीके से संपीड़ित संपीड़ित जो स्वर है हमारा, संपीड़ित किया हुआ स्वर, वो हमें उसमें लाना है, कोशिश करनी है। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। अम, यां, 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 यां। ना वो म बोला जा रहा है, ना वो ङ बोला जा रहा है। कठिन पड़ रहा होगा, कोशिश करने से आएगा। ये तो मैं एक प्रकार का सैंपल बताया है आपको, जो भी मैं इन दिनों में ध्यान आपको ये करवा रही हूँ बीज मंत्रों के। तो ये तो थोड़ा सा आपको एक तरह से नमूना दिखाया गया है। आप इसको बराबर प्रैक्टिस में लाएंगे, तब उस प्रकार से कर पाएंगे। ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है, अभ्यास की ज़रूरत होती है। हाँ, तो हमें आज का अधिष्ठात्री देवी जो है, उसका हमें आह्वान करना है, उसका ध्यान करना है। तो अधिष्ठात्री देवी जो हमारी अनेकों अनेकों आत्मशक्तियों को मतलब उनको संतुलन करने का कार्य करती है, जिसको हम आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं जिसे। और मास्टर ग्लैंड के जो स्राव होते हैं, जो उसके सिक्रेशंस होते हैं, तो अगर हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो वो अधिष्ठात्री देवी, अधिष्ठात्री ग्रंथि है हमारी, अधिष्ठात्री शक्ति है हमारी, वो उससे कनेक्टेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। और कहीं ना कहीं पीनियल ग्लैंड को भी यही टच करती है। ये दोनों जो हमारी खास ग्रंथियां हैं, उनको और उनके स्रावों को, उनके अंदर होने वाले सिक्रेशंस को, अंतःस्रावों को, ये दोनों ग्रंथियां जो है ना कंट्रोल करती हैं, मैनेज करती हैं, बैलेंस करती हैं। तो जब हमारे स्राव बैलेंस होते हैं, तो हमारे शरीर के सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं बॉडी के, वो सब ठीक तरह से होते हैं, रेगुलर होते हैं, और अपने सही तरीके में, सही सिस्टम से होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और विशुद्धि चक्र जो हमें आज उसको क्लियर करना है, उसको सुंदर बनाना है, संतुलित करना है, उसको स्वच्छ बनाना है। तो विशुद्धि चक्र का कहाँ है? गले के अंदर में, गले और गर्दन के अंदर में इसका स्थान है विशुद्धि चक्र का। विशुद्धि चक्र क्योंकि गले में है, इसलिए इसका संबंध हमारी वाणी से बहुत ज़्यादा है। 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो जो मध्यमा वाणी है वो हमारे गले से संबंध रखती है। मध्यमा वाणी का गले से बहुत गहरी चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़े से समय में इतना नहीं करा पाऊँगी, आपको हिंट दे रही हूँ, आप उसको समझें। तो मध्यमा शक्ति जो है हमारी वाणी की, वो हमारी विशुद्धि चक्र से मेल खाती है, उसके साथ में संबंधित होती है। तो हमारा विशुद्धि चक्र जो हमारी वाणी पर सीधा असर डालता है, सीधा कंट्रोल रखता है। आपको पता है
कि हमारे गले से लेकर और मुंह में जो दांत हैं, जीभ है, उससे ही सारे शब्दों का उच्चारण होता है। तो ये उच्चारण स्थान जिसमें कंठ आता है और जिह्वा आती है, उसमें अनेक अनेक स्थानों से स्पर्श करती है जिह्वा। जब हम प बोलते हैं कहीं और छूती है, जब हम ट बोलते हैं कहीं और छूती है, जब हम र बोलते हैं कहीं और जिह्वा का स्पर्श होता है। तो ये 5-7 जो उच्चारण स्थान हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे स्थान हैं। मैं आपको बता दूं कि 22 प्रकार के उच्चारण स्थान, यानी 22 प्रकार के अंग हमारे अंदर में होते हैं, मुंह के अंदर में, जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन जो भी कुछ हम बोलते हैं ना, तो वो 22 प्रकार के अंगों से होकर गुजरता है। 22 अंग हैं केवल बोलने के। उसमें स्वर तंत्रिका है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका तो अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर वो सब प्रासंगिक नहीं है। मैं ये ध्यान करके और ध्यान के साथ में अपने आप को जोड़ना है इन नवरात्रि के दिनों में। तो वो उत्थिता शक्ति तो हमने अपने डेवलप की है कल के ध्यान से। आज हम अधिष्ठात्री शक्ति, जो अधिकार पूर्वक हमारी शक्तियों को, मुख्य शक्तियों को वो मतलब उसका टेक केयर करती है, उसको आधार देती है। अधिष्ठात्री शक्ति जो है हमारी, और जो विशुद्धि चक्र से संबंधित है, आज हम उसकी ओर ध्यान करेंगे। और साथ में हमारा विशुद्धि चक्र हम अच्छा बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे। वही यम का जाप हम शुरू करते हैं। आंखें बंद हमारी हैं, हथेलियाँ अपने स्थान पर रखी हुई हैं और हम ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और साथ में आप भी उस तरह से यम बीज मंत्र का उच्चारण करें, विशुद्धि चक्र में उसको स्थापित करते हुए। यं अं यं अं यं यं ये बीज मंत्र जो हमने गले में उस स्वर को संतुलित करते हुए और अपने वोकल कॉर्ड को हमने किस तरह से संपीड़ित किया है, उसको, उस पर झंझनाहट हुई है वोकल कॉर्ड पर, स्वर तंत्रिका पर। ये सब अनुभूति की चीज़ें हैं साथियों। अनुभव करने से और उसके प्रैक्टिस करने से जो उसका यथार्थ स्वरूप हमारे सामने आ पाता है। एक बार में करने से तो उतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो विशुद्धि चक्र जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, विशुद्धि चक्र अगर हमारा संतुलित होता है तो हमें गले की कोई भी गले का टॉन्सिल, गले में खराश, गले में छाले वगैरह जो पड़ जाती हैं और स्वर की विकृति आ जाती है, वो सब कुछ भी नहीं होगा। और हमारी वाणी ऐसी बन जाएगी जो सबके लिए हितकर हो और सबके जीवन को कल्याण करने वाली हो। ऐसी वाणी हमें भी आगे बढ़ाएगी, हमारी आत्मिक शक्तियों को जगाएगी और साथ में दूसरों का भी वो भला करेगी, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी, स्व और पर के लिए। तो आज हमने अधिष्ठात्री शक्ति का बीज मंत्र के साथ में
विशुद्धि चक्र उसके साथ हमने ध्यान किया है। और आज की जो 9 देवियों में से जो देवी हैं उनको कात्यायनी देवी कहते हैं, और कात्यायनी देवी भी जो है स्वर की स्वर की देवी मानी जाती है। और उसकी जो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो हमने य बोला है, यम बीज मंत्र जो हमने यम बोला है, तो उसका जो स्वर निकलता है वो कैसे निकलता है, संगीतमय, जैसे कि कोई हारमोनियम या कोई उस तरह का वाद्य यंत्र बज रहा हो। जो हमारा जो ये पैलेट है वो किस ढंग से फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, और वो बीज मंत्र अगर हम सही उच्चारण करेंगे तभी इसका लाभ ले पाएंगे। तो साथियों, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज हमने अधिष्ठात्री देवी का ये जो किया है, इसको हम बार बार प्रैक्टिस करें और इसके ध्यान से जो है ना अंदर के जो नाद है, अनाहत नाद, अनहत नाद, उसका जो खुलता है, सारा विकसित होता है, विस्तृत होता है, और उसका प्रसार होता है सही ढंग से। वो अनाहत नाद जो है वो धीरे धीरे हमें सध जाता है। तो इसका प्रयोग हम करते रहें, बार बार इसको रिपीट करते रहें, अपने आप को उसके अनुसार किस तरह से उच्चारण करना है उसको सीखें, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तब होगा। आज मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत इसको बार बार इसको उस तरीके से रिपीट करना होता है, तब उसका अभ्यास और तब उसमें प्रकर्षता आती है, तब उसमें योग्यता बढ़ती है हमारी। तो हम करेंगे। इतना ही कहकर आज का विषय मैं पूरा करता हूँ। नवरात्र की उपासना में